राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी का जो आपका एग्जाम है, क्या प्रीलिम्स का स्कोर क्वालिफाइंग नेचर का माना जाएगा या फिर 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। तो भाई बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी कुछ साथी जो हैं वो हमारे ओएसडी साहब से मिले हैं। तो ओएसडी साहब ने वहाँ पर उनको आश्वासन दिया है कि भाई हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपका जो है हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है। ये बात बोली है ओएसडी साहब ने। अगर ये बात ओएसडी साहब ने बोली है, ये तो आपको पता भी होगा, कहीं से और जगह से भी आपको पता लग चुकी होगी। लेकिन एक चीज़ और देखी जाए तो अभी कुछ दिनों पहले सीएम साहब का एक बयान आया था, वो भी आपने देखा होगा शायद। तो सीएम साहब ने साफ मना कर दिया था कि भाई सीईटी जो है ना वो क्वालिफाइंग नेचर का हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमें मेरिट वाले स्टूडेंट चाहिए तो हमारे पास हमने 4 गुना बच्चे बुला लिए और इसके हिसाब से ही हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है यार, काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं। देखो, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, कभी ये मत समझना कि यार आप कम वालों के पक्ष में हो या फिर ऐसा सोचो कि ज़्यादा वालों के पक्ष में हो। मैं भाई एक न्यूट्रल एक बंदा, बिल्कुल ना तो कम स्कोर की तरफ और ना ज़्यादा स्कोर की तरफ, बिल्कुल न्यूट्रल बात बता रहा हूँ कि देखो यार, रियलिटी यही है। अगर आप सीईटी का स्कोर जो बच्चे कम लेके बैठे हैं, कई साथी ऐसे होंगे जो लेट तैयारी करने लगे होंगे या फिर उनकी 12th क्लास या फिर ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई होगी, उस टाइम पे वो पढ़ाई में बिजी वगैरह होंगे तो थोड़ा कम पढ़ पाए होंगे। लेकिन जैसे ना तैसे उन्होंने सीईटी प्रीलिम्स निकाल दिया। लेकिन सीईटी प्रीलिम्स के बाद में 6 महीने का जो टाइम मिला है उसमें इन्होंने भाई अच्छे तरीके से तैयारी करके और आज अपने आप को बढ़िया स्ट्रॉन्ग मजबूत बना लिया है अगले एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इन साथियों का अगर नंबर ही नहीं आए तो इनके साथ में कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है। क्योंकि यार ऐसी चीज़ें हैं, जो चीज़ सही है उसको सही बोलना चाहिए, बेशक आपका फ़ायदा क्यों ना हो। मैं खुद भाई स्कोर मेरा 71.4 है, ठीक है, ये मेरा स्कोर है। लेकिन ठीक है, मैं खुद से यार ऐसा नहीं है कि भाई मेरा फ़ायदा है, क्योंकि मान लीजिए 4 गुना ही बुलाएंगे तो इसमें मेरा तो फ़ायदा है कि भाई 4 गुना में नंबर आएगा, अच्छी बात है। लेकिन भाई जो बच्चे बाद में थोड़ी अच्छी तैयारी किसी भी वजह से, मान लीजिए उस टाइम पर तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन आज उन्होंने 6 महीने में अच्छी तैयारी कर ली है, तो उनकी क्या गलती है। तो भाई मेरे हिसाब से क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। बाकी रही बात टॉपर्स की, तो भाई मुझे जितना पता है 70+ वाले जो बच्चे हैं ना वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये क्वालिफाइंग नेचर का हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मेरे पास में तो ऑलरेडी 2 जॉब हैं, शायद ज्वाइनिंग पेंडिंग है, हरियाणा पुलिस की भी और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। तो दोनों में से कोई सी जल्दी आ जाएगी, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, शायद अगर मेरी जॉब नहीं होती तो मैं भी यही चाहता कि भाई 70+ वालों का ही नंबर आए, क्योंकि कंपटीशन क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन की मेंटलिटी है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो, कौन क्या चाहता है। लेकिन जो चीज़ होनी है, हरियाणा सीईटी प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए अगर लॉजिक देखा जाए तो। और वैसे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा वो तो हरियाणा सीईटी का जब नोटिफिकेशन जब आएगा, जब अपने फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी, उस दिन क्लियर होगा कि भाई 4 गुना ही बुलाएंगे या फिर ज़्यादा बुलाएंगे। तो ये चीज़ तो बाद में पता लगेंगी। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में, वो ये है कि भाई ओएसडी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो शायद, ठीक है, शायद भाई ये क्वालिफाइंग नेचर का हो जाए, ठीक है। तो लेकिन आश्वासन दिया है भाई, ये चीज़ें मुझे भाई, मैं हरियाणा पुलिस में हमने है ना अपनी ज्वाइनिंग के लिए इतने मंत्रियों से मिले हैं और इतने बार हम ओएसडी साहब से मिले हैं, हमें इतनी बार आश्वासन मिले हैं। मतलब अब लास्ट में जाकर भाई बहुत दिनों के बाद में हमने 3 महीने के आसपास धरना दिया, उसके बाद में हमारी ज्वाइनिंग जो है वो आश्वासन आकर दिया और ज्वाइनिंग आधे बच्चों की करवा पाए, आधे बच्चे आज भी घर बैठे हैं, ठीक है। तो आश्वासन पर मुझे इतना यकीन नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन है, तो इलेक्शन का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है बच्चों को, क्योंकि इलेक्शन में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि भाई वो जो है वो सीटें जो है वो कम जीते। तो यहाँ पर एक वोट बैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का
किया जा सकता है। तो ये सिर्फ वोट बैंक की ही है जो अपने जो हरियाणा सीईटी का जो पेपर है इसको क्वालिफाइंग नेचर का करवा सकता है। तो आज आप सभी के लिए भाई यही अपडेट थी। हाँ, कोशिश से जारी रखो भाई, कोशिश से, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि घर पे आराम से बैठ के, कोशिश रखो, क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जहाँ पर इतने कैंडिडेट नहीं है, 3.5 लाख के आसपास बच्चे हैं, तो इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप एक बार कोशिश तो रखो, क्या पता क्वालिफाइंग नेचर का हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शायद इस वीडियो से जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो शायद पसंद ना करें, डिसलाइक भी करेंगे, लेकिन उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ सही है वो सही बोलनी चाहिए भाई, जो गलत है वो गलत बोलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए, बाकी जो है वो अपनी अपनी आपकी राय है भाई। थैंक यू सो मच।